फर्स्ट कैपिटल ऑफ इंडिया कोलकाता के अंदर अब आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना रेजिडेंशियल प्लॉट यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप एंड यूज़र हैं और कलकत्ता के अंदर रीजनेबल रेट पे प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। अगर रेंटल वाइज भी आप एज अ इन्वेस्टमेंट कुछ सर्च कर रहे हैं ना, तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मत मिस करना, क्योंकि इसमें आपको बड़े प्लॉट साइज के साथ साथ लग्जरी एमिनिटीज़ और बाली थीम बेस्ड पूरी टाउनशिप मिलने वाली है। तो बहुत ही अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान है। सो सारे पॉइंट्स को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप एंड तक बने रहिए। स्वागत है आप सभी इन्वेस्टर्स का यूट्यूब के इस चैनल पे। मैं आपकी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट तांशा बेग आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए इस चैनल के माध्यम से पैन इंडिया के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाती हूं। तो आप चैनल के साथ बने रहें। ऑलरेडी आपने ढेर सारा प्यार इसको दिया है, तो कमेंट सेक्शन में भी आप अपने क्वेरीज रिलेटेड चीज़ें मुझसे पूछ सकते हैं। अदर प्रॉपर्टीज़ की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग भी आप कॉमेंट कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही प्रॉपर्टीज़ की अपडेट मिलती रहे। और अगेन ये रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर पूरी वीडियो रहने वाली है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए ना पॉइंट पे हम बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट रिव्यू इंट्रोडक्शन में मैंने दे दिया, तो आपको आइडिया लग चुका है कि लोकेशन क्या रहने वाली है और एग्जैक्टली प्लॉट्स के बारे में पूरी वीडियो है। तो जो डेवलपर आपके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं ना, वो इंडिया के यानी पैन इंडिया के बहुत ही रिनोन्ड रिप्यूटेड डेवलपर हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज़। और मोस्टली आपने मेरे चैनल पे भी ना गोदरेज के मल्टीपल लोकेशन के प्रोजेक्ट्स की वीडियोस को देखा होगा। एक कैटेगरी के डेवलपर के साथ एसोसिएट करने का यही एक बेनिफिट होता है कि आपको क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, जो लोकेशंस होती हैं वो भी प्राइम होती हैं, डिलीवरी टाइम पे रहती है और ट्रांसपेरेंसी रहती है। तो इस टाइम गोदरेज इंडिया की मल्टीपल लोकेशंस पे अपनी प्रेजेंस को लेकर आए हुए हैं और अगर डेवलपर्स के कंपैरेटिवली देखा जाए ना, तो रीजनेबल रेट पे ना ये प्रॉपर्टीज़ को ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि अगर पर्टिकुलरली एनसीआर की बात की जाए तो वहाँ पे ना इस टाइम प्रॉपर्टीज़ बहुत महंगी हैं। दिल्ली को आप देख लो तो दिल्ली वैसे ही बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है और बहुत कंजस्टेड है, लोग दिल्ली में रहना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा गुड़गांव के अंदर भी पूरी डेवलपमेंट हो चुकी है और जो प्रॉपर्टीज़ के रेट है वो बहुत हायर सेगमेंट पे हैं। पर्टिकुलरली सिर्फ एक नोएडा वाला यमुना एक्सप्रेसवे वाला बेल्ट है जहाँ पे चीज़ें अभी ट्रेड हो रही हैं, बट वो बहुत दूर पड़ता है। तो इन्वेस्टर या फिर एंड यूज़र एक ऐसी लोकेशन चाहता है जहाँ पे उसको ट्रैफिक ना मिले और उसके बजट में चीज़ें हों और ब्रांडेड डेवलपर हो, साथ ही साथ उसे अच्छा एप्रिसिएशन, अच्छे रेंटर्स मिले। तो गोदरेज की एक ये जो लेगेसी है ना, बहुत समय से चलती आ रही है। गोदरेज मल्टीपल सेक्टर्स में मौजूद है। सो इतने समय से जो ये ट्रस्ट फैक्टर इनका चलता आ रहा है ना, इसी की वजह से आज 2025 में भी लोग गोदरेज के साथ जुड़ते हैं और उनके प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि टाइम के साथ डिलीवरीज होती हैं, पेपर वर्क बहुत स्मूथ चलता है। जो प्रोजेक्ट आज मैं कवर कर रही हूँ वो हमारा गोदरेज जेन स्ट्रीट के नाम से रहने वाला है। और ऑलरेडी मैंने आपके साथ वीडियो को शेयर किया था और काफ़ी सारी क्वेरी मुझे रिसीव हुई थी, पर्टिकुलरली कलकत्ता के आसपास के रीजन से। तो कलकत्ता की सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि वहाँ पे आपको इस टाइम, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो वहाँ पे इस टाइम प्रॉपर्टीज़ को महंगा होना चाहिए, बट स्टिल क्योंकि गवर्नमेंट ने उस तरीके से यहाँ पे इतना इनिशियल लिया नहीं कि प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सस्ती हैं, तो यहाँ पे 45 लाख में ना आपको प्लॉट मिलता है। ये मैं एग्जैक्ट आपको आगे बताऊँगी, पहले हम थोड़ा कलकत्ता की लोकेशन को समझ लेते हैं। जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, फर्स्ट कैपिटल ऑफ इंडिया कोलकाता ही थी। दिल्ली से पहले कोलकाता ही हमारी इंडिया की कैपिटल थी और ब्रिटिशर्स के टाइम से ये लोकेशन है। तो बहुत रिच कल्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है ना बहुत सस्ती हैं कंपैरेटिवली अगर हम देखा जाए। और यहाँ पे जो प्लेसेस है ना, टूरिस्ट बहुत आते हैं क्योंकि व्यू बहुत अच्छा है, ग्रीनरी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा कलकत्ता फेमस भी है, IIM कलकत्ता यहीं पे है, तो स्टूडेंट्स की अप्रोच बहुत रहती है। और पर्टिकुलरली आज जिस लोकेशन को मैं कवर कर रही हूँ वो हमारी रहने वाली है जोका के पास की, और जोका बहुत ही फेमस स्पॉट है, मिड के लोकेशन आती है, हाईवे से एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी ये देता है। तो यहाँ से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारा ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। तो इस एरिया के आसपास ना डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है, क्योंकि एक तो मिड की लोकेशन है और जैसा मैंने बताया ना 45 लाख में गोदरेज के अपार्ट कोई कितने भी ब्रांडेड डेवलपर चाहे क्यों ना हो, प्रॉपर्टीज़ को ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो
सबसे अच्छी चीज़ है कि अभी हाल फिलहाल में ही कैलकाटा के अंदर रेरा आया है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे आपको चीज़ें सस्ती मिल पा रही हैं। और अब जो गवर्नमेंट है ना, उसका फोकस हो चुका है कि इसको पूरा डेवलप कर रही है गवर्नमेंट, और यहाँ पे अपकमिंग भी काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपके एरिया के आसपास आपको स्कूल्स, कॉलेजेस और मेट्रो की एक अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है। इसके अलावा आपका गंगा सागर ब्रिज जो कि 2027 तक पूरा बन के तैयार होगा, उससे एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होगी। इसके अलावा 200 किलोमीटर का पूरा कॉरिडोर बनने जा रहा है 8 लेन का, और ये भी अभी अंडर डेवलपमेंट ही है, बट इससे भी आने वाले फ्यूचर में डेवलपमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके अलावा रिंग रोड की एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। तो लोकेशन पूरी तरीके से डेवलप है और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। और यहाँ पे ना एट प्रेजेंट रेजिडेंशियल के जो रेंटल्स हैं ना 25 से 30 हज़ार हैं। तो अगर आप सिर्फ एंड यूज़र हैं, कुछ अपने लिए देख रहे हैं, तो भी प्रॉपर्टीज़ बहुत सस्ती हैं। अगर आपको अपना कुछ लेके उसको रेंट आउट करना है ना, तो भी अच्छे रेंटल्स ट्रेड हो रहे हैं। तो बेस्ट चीज़ ये है कि ये ना एक नॉर्मल प्लॉटेड डेवलपमेंट नहीं है, पूरे बाली थीम के ऊपर बेस्ड ये डेवलपमेंट रहने वाली है। 53 एकड़ में से 25 एकड़ में पूरा हमारा ओपन स्पेस रहने वाला है। इसके अलावा हमारी 30 एकड़ में पूरी डेवलपमेंट होगी। इसमें आपको 1.1 एकड़ में पूरा पॉन्ड मिलने वाला है। इसके अलावा 25,000 स्क्वायर फीट में आपका इसमें क्लब हाउस रहेगा, आपका इसमें स्विमिंग पूल, गार्डन, किड्स प्ले एरिया, एम्पी थिएटर, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। 9 मीटर की इसके अंदर इंटरनल रोड्स रहने वाली हैं। टोटल प्लॉट्स की बात की जाए तो 855 हमारे इसमें प्लॉट्स हैं, और मिनिमम साइज इसमें आपका 1200 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है। 2400 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट तक के साइजेस आपको मिलेंगे, और 45 लाख से आपके 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट स्टार्ट होता है। पेमेंट प्लान की बात की जाए तो 20, 70 और 10 का आपका पेमेंट प्लान है। 20% अपफ्रंट आपने देके अपनी अलॉटमेंट करानी है, 70% की डिमांड आपसे सुपर स्ट्रक्चर में होगी, और बैलेंस 10% की डिमांड आपसे ऑफर ऑफ पोजेशन पे ली जाएगी, जो कि हमारा 2026 जुलाई ऑनवर्ड्स होने वाला है। 80% तक का इसमें आपको लोन मिलेगा। सो अच्छी डील है। इतने कम रेट पे एनसीआर में ना कच्ची कॉलोनीज़ के अंदर भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स नहीं ट्रेड होते हैं। वहाँ भी अगर रेट देखा जाए ना तो लाख से ऊपर का इस टाइम प्लॉट्स का चल रहा है। और काफ़ी सारे लोकेशंस को मैंने कवर किया है, तो कंपैरेटिवली इतनी रिच सिटी के अंदर ना, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, स्टिल आपको इतने सस्ते रेट पे चीज़ें मिल रही हैं। तो आप ये यकीन मानिए कि जिस लोकेशन पे गवर्नमेंट डेवलपमेंट करती है, और वहाँ पे अगर प्रॉपर्टीज़ करंट में सस्ती हैं ना, तो जब 5 से 6 साल के अंदर अंदर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, तब जो प्रॉपर्टीज़ की कीमतें हैं ना वो आसमान को छूती हैं। तो जो स्मार्ट बायर, स्मार्ट इन्वेस्टर है ना, वो ऐसे ही टाइम पे एंटर करता है प्रोजेक्ट में, और रेप्यूटेड बिल्डर है, तो आपको अगर एग्जिट भी करनी है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कोलकाता के आसपास के जितने एरियाज आते हैं ना, वहाँ से लोग इस पर्टिकुलर लोकेशन की डिमांड कर रहे हैं। और इस टाइम रेरा आने के बाद तो कोलकाता की डिमांड और भी ज़्यादा हो गई है। तो अगर आप भी बिलो 1 CR कुछ प्राइम लोकेशन पे रेप्यूटेड बिल्डर की प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलें, इजी एंट्री, इजी एग्जिट होना, तो ये प्रोजेक्ट और ये लोकेशन आपके लिए हर लिहाज से परफेक्ट बैठती है। सो आप हमसे अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है कनेक्ट कीजिए। आप अगर लोकल हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी अदर सिटी से हैं तो आपको थ्रू गूगल मीट हम सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लोकेशन और प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, और एक अच्छा रेट गारंटेड आपको मिलेगा। तो बने रहिए इसी तरीके से इस चैनल के साथ। अब मैं आपको मिलती हूँ एक नेक्स्ट अपकमिंग रेरा वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।